हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जैसा कि मैं आप लोगों को कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें 7 से 8 क्वेश्चन जो यूपी टेट के क्वेश्चंस थे, आज फिर से 5 से 6 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर। कह रहा है कि एक इक्वेशन है जिसकी रूट्स आपकी दी गई हैं, ये और ये है। विल बी मतलब कि सॉरी, द इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना एंड इतना विल बी, मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका ये और ये क्या है, रूट्स है। तो देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो ऑप्शन इसमें है। तो पहले मैं इसे सॉल्व करूंगी, आपको दिखा रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ प्लीज़ इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चंस जरूर लड़ेगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस से जहाँ माइनस बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, ए की जगह पे पी माइनस क्यू बटा में पी प्लस क्यू। और देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और अब तो बी होगा ना, तो बी माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ठीक है। और x है तो x प्लस, अब फिर से a की जगह पे p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, और b हमारा माइनस में है, इनटू माइनस में ब्रैकेट में डाल देते हैं यहाँ माइनस लगाकर, क्योंकि ये माइनस में है, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए आप चाहे ना तो इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप बटे का जोड़ करके करते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, ये बटे का जोड़ कर जैसे बनाते हैं वैसे थोड़ा सा यही चीज़ बटे का जोड़ नंबर में होता है, ये p प्लस क्यू पी माइनस क्यू में लेंदी जाएगा, लेकिन हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा ऑप्शन से। जैसे मैं आपको बताऊं कि p प्लस क्यू पी माइनस क्यू का एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, p प्लस क्यू एक में होगा, दूसरे में होगा p माइनस क्यू, ये एलसीएम होगा, क्योंकि अलग अलग नंबर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इतना तो आप लोगों को पता है, बस एक मिनट, ओके ठीक है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और मैं बस अभी इतना ही दिखा रही हूँ, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो बस मैं नीचे वाला पार्ट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, तो ये भी हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आप चाहे तो पूरा सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन में देखा कि नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके लग जाएगा। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन के टेबल में पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर नहीं आता है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के साथ क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा। माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, यानी एक्स के साथ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। पी स्क्वायर क्यू, ये तो एकदम अलग हो गया, ये नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कहीं भी नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी जो इसका इक्वेशन बना है वो बना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4p क्यू एक्स प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए ये मैं सॉल्व नहीं की, ये मैंने ऑप्शन से डायरेक्ट आपका आंसर लिखा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, देखिए मैंने ना बस इस टर्म से मल्टीप्लाई करके, वन के टेबल में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नहीं आता है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, फिर इसको इससे करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह आप पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन मैंने बस इतना ही देखा और इतने से ये वाला ऑप्शन मैच कर दिया, और कोई भी 3 ऑप्शन में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मेरा जो है, हालांकि मैंने 2 मिनट 27 सेकंड का टाइम लिया है, मैंने पूरा सॉल्व किया था, लेकिन जब मैं आपको समझाने आ रही थी तो मैंने देखा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे तो चाहती तो 15 से 20 सेकंड में ये हो जाता। ओके, तो आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा,
इतनी बेसिक तो आपको आती है। ओके, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 0, ये जो x है, x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी। ओके, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से और 1, मतलब 0 से बड़ी होगी और x से क्या होगी, x से छोटी होगी। एक मिनट, यहाँ पे ये बोला है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, देन एक मिनट, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, देन इट इज ट्रू दैट। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन छोटा है, 1 है, यानी 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो मैं कुछ इसके कंडीशंस हैं, मैं वो बता देती हूँ। अगर कोई नंबर है, नंबर को शॉर्टकट में लिख रही हूँ, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 1 से 0 और 1 के बीच में आता है, तो 0 और 1 के बीच में आता है, उसके पावर जितना क्या होगा, अगर पावर इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मतलब अगर पावर बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी। ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बताती हूँ, अगर कोई भी नंबर, जैसे कोई नंबर x के बारे में ही पूछा है ना, अगर 0 से 1 के बीच में आता है, जैसे ये 0 से 1 के बीच में ही तो x को कहा है, तो उसका पावर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 0 से 1 के बीच में क्या हो सकता है, 0.9 हो सकता है, इसका मैं स्क्वायर करूंगी तो आएगा 0.81। अगर मैं 0.9 का क्यूब करती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0.729, 9 का क्यूब इतना है। तो अब देखिए, पावर 2 था तो 0.81 और पावर 2 से 3 जैसे बढ़ा तो 0.72। तो देखिए पावर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना छोटा, पावर कम था तो वैल्यू इसका बड़ा था, 81 था या 810 मानिए, बोलते नहीं है, लेकिन पावर जैसे बढ़ा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू छोटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में अगर वो लाई करता है तो पावर जितना बढ़ेगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी जाएगी। जैसे पावर 2 था तो 0.81 हुआ, अब 2 डिजिट को बस देखिए, इसका पावर 2 से 3 बढ़ा तो वैल्यू छोटी हो गई ना। और इसी का एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई नंबर है, अगर वो नंबर जैसे मान लीजिए x है, अगर ग्रेटर देन 1 है, क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीज, ध्यान से देखिए, इंक्रीज पावर, ध्यान से देखिएगा, डिक्रीज वैल्यू, सॉरी, इंक्रीज पावर, वैल्यू इंक्रीज, बस ये समझने के लिए मैं लिख रही हूँ। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, यानी 0 और 1 के बीच में नहीं है, अगर मान लीजिए x की बात कर रही हूँ, अगर x 1 से बड़ा है तो अगर पावर इंक्रीज होता है, इंक्रीज पावर, अगर पावर इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, 1.1 है तो 1 से बड़ा नंबर है, 1.1 1 से बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.21। अगर 1.1 अगर इसकी मैं पावर बढ़ा दूँ, 3 कर दूँ तो ये आ जाएगा 1.331। तो अब देखिए यहाँ तक तो बराबर है, यहाँ 21 है, यहाँ 33 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। यानी पावर बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी, कब, जब नंबर 1 से बड़ा होगा। फिर से मैं इसे बता रही हूँ, अगर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लाई करता है तो पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होगा, जैसे 2 पावर था तो 81 आया, 3 पावर आया तो यहाँ 72 आ गया। 72 बोलते नहीं, बस समझने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन अगर 1 से कोई नंबर बड़ा रहेगा, जैसे 1 से बड़ा 1.1 हो गया, 1.3 हो गया, 1.1 हो गया। अगर देखिए इसका पावर 2 था तो ये 1.21 था। अगर इसका पावर, ध्यान से देखिए, ये जो पावर है 1.1, इसका पावर बढ़ाए तो ये 1.21 की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो बढ़ गई ना। तो यही कहने का मतलब है कि अगर पावर बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ेगी अगर नंबर 1 से बड़ा है। तो अब ये चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक्स को क्या बोला है, 1 से बड़ा बोला है या 0 से 1 के बीच में बोला है। तो x को जो है आपका 0 से 1 में, 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा बोला है, तो इसका मतलब पावर बढ़ेगा तो वो वैल्यू, अगर पावर छोटा है तो वैल्यू बड़ा, और अगर पावर बड़ा है तो वैल्यू छोटा। तो ध्यान से देखिए, इसका पावर क्या है, छोटा है, पावर छोटा तो वैल्यू बड़ा, पावर बड़ा तो वैल्यू छोटा। तो इसका पावर 100 है, इसका पावर 101 है। तो मैंने क्या बताया, जिसका पावर कम, अगर 0 से 1 के बीच में है
और जिसका पावर कम वो बड़ा, जिसका पावर ज़्यादा वो छोटा। तो यहाँ पे यही हमारा करेक्ट ऑप्शन दिख गया। अब तो ये x का पावर 100 को एक ही से बड़ा बताया है, हालांकि x तो 0 से 1 के बीच में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए पावर बढ़ा, x जो है 0 और 1 के बीच में है, पावर यहाँ बढ़ा, तो मैंने क्या बताया, पावर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा होगा ना। लेकिन पावर बढ़ेगा तो वैल्यू छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे 100 से पावर 101 बढ़ा है तो ये तो छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे बड़ा दिखाया है तो ये गलत हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा, कम पावर वाला बड़ा और बड़ा पावर वाला छोटा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने इतना टाइम बस आपको समझाने के लिए लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट इच अदर एट अ पॉइंट O। कहता है एक पैरेललोग्राम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं समझा चुकी हूँ। चलिए देख लेते हैं। ABCD, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ AC, डायगोनल्स AC को मिट कर दीजिए और BD को मिला दीजिए। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, O पे। इफ DAC ये कितना हो गया 32, एंड AOB ये कितना हो गया 70। देन DBC ये वाली वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें तो यहीं पे आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपको पता है पैरेललोग्राम अगर है तो कोना कोनी वाला कोण, अगर ये 32 है तो इधर का कोण भी क्या होगा 32 होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये 32 है तो ये भी कितना हो जाएगा 32। और आपको ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन ऐसे है और यहाँ पे O है और यहाँ पे 70 है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ 70 है, तो एक स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। अगर ये 70 हो गया तो ये कितना होगा, दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, 110। ये हो गया 110। अब देखिए जिसे मैं टिक कर रही हूँ, ठीक है ना। सीटेट की जो मैथ्स है वो काफ़ी इजी है, लेकिन यूपी टेट वाली मैथ्स थोड़ी सी टफ है। ओके, तो ये 110 हो गया। अब देखिए ये जो मैं जिगजैग की हूँ, ये एक ट्रायंगल बनता है, ये 32 हो गया, ये 110 हो गया। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दो, तो 110 और 32 हो जाएगा आपका 2, 3 1 4, 1 142। बस 180 में से 142 आप घटा दीजिए, देखिए कितना आता है। 10 में से 2 8, 7 में से 4 3, 1 1 कट गया, तो 38 डिग्री है कहीं पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब देखने में टफ है, और ये क्वेश्चन मैंने भी गलत कर दिया था, लेकिन है काफ़ी इजी। आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया है a का पावर m का पावर n इक्वल टू a का पावर m, और ये बाहर है n। तो एक बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये m का पावर n है और यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली अलग चीज हो गई और ये वाली अलग चीज हो गई। ये m a का पावर m का पावर n है, और ये a का पावर m और n जो है m में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m का पावर n इक्वल टू a का पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m इंटू n। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होता है तो ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। यानी m का पावर n बराबर हो जाएगा mn, या मैं कहूँ ऐसे लिख दूँ mn, इस पूरे mn को इधर लिख दूँ और इसको इधर लिख दूँ m का पावर n, ठीक है। या मैं इसे ऐसे कह दूँ n। मैंने ऑप्शन जो है वो सब किस में है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सब n में है, ठीक है। या मैं इसे ये कहूँ n को मैं यही रहने दूँ और m का पावर जो है वो मैं कर दे, m का पावर n यही है और ये m n में मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। देखिए m का पावर n है, यहाँ m का पावर कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ n बराबर m का पावर, आपको पता है जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है माइनस में होता है, n माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक नॉलेज की बात देखिए, इसे करना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर log a का पावर b होता है, अगर log a का पावर b होता है तो इसको हम लिख सकते हैं b, ये जो पावर है ना वो पहले आ जाएगा log से पहले, b log a। ये फॉर्मूला होता है कि log a का पावर अगर b है तो b पहले आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, log a हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम log ले लेंगे दोनों साइड। आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेकिंग log बोथ
साइड, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा log n और ये हो जाएगा log m तो है और n-1। अभी मैंने कहा जो पावर है, अगर देखिए log a का पावर b था तो b log a हो गया, यानी पावर log से पहले, तो इसमें भी यही होगा। इसको मैं log n ही रहने देती हूँ और ये आपका हो जाएगा, ये जो पावर है पहले आ जाएगा log का n-1 और ये log m हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं ये कहूँ कि इसको पूरा मैं इधर लिख देती हूँ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, n-1 log m, इस पूरे चीज़ को इधर लिख रही हूँ इस साइड और log n को इधर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या मैं ऐसे कह दूँ log, मुझे m की वैल्यू पूछा है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पूरे को इधर लिख दूँ और log m को मैं यहीं पे रहने देती हूँ। और log m में n-1 क्या है? मल्टीप्लाई है। log n यहाँ पे है और ये n-1 कहाँ चला जाएगा आपका? ध्यान से देखिए, n-1 जो है वो आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। या मैं ऐसे कर दूँ log m और ये जो है 1 में n-1 अलग कर दूँ और अलग करने के बाद इस log n को बगल में लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? इस log n को मैंने यहाँ लिख दिया। जब यहाँ मैं बगल में लिख दूंगी तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है log m, जैसा कि पता है log a का पावर b रहेगा तो b log a हो जाएगा। लेकिन अगर यही b log a है तो log इसी का वाइस वर्सा नहीं हो जाएगा, log a, और ये b जो है पावर पे चला जाएगा, यानी पावर पे था तो इधर आ गया और अगर इधर है तो पावर पे चला जाएगा। तो ये भी पहले है, log से पहले है, तो थोड़ा सा मैं और हटा कर लिखती हूँ। तो log m, ये log से पहले है तो ये n का पावर चला जाएगा। log n तो है ही और ये पूरा पावर में 1 में n-1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ से log को जब मैं कैंसिल करूँ या कंपेयर करूँ या हटा दूँ तो क्या बचेगा? m बराबर n का पावर 1 में n-1, n के पावर 1 में n-1, और जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है। m की वैल्यू क्या है? n का पावर 1 में n-1। यहाँ भी देखिए n का पावर 1 में n-1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इतना ही, मैंने आज बस 4 ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि आज से हमारी स्कूल भी खुल गई है तो टाइम नहीं मिल पाया। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाऊँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब बच्चा मेरा सो जाए तो मैं रात में वीडियो बना लूँ और सुबह में अपलोड करूँ, लेकिन उसे सुलाते सुलाते मैं सो जाती हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है और एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ और इसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी है तो टाइम भी लग रहा है। खैर मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले और सारे क्वेश्चंस करा लूँ। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और कुछ क्वेरी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ में आपको दिक्कत हुई है, आपको समझ में आया है या नहीं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। 3 से 4 वीडियोज़ ऑलरेडी है उसमें यूपी टेट के नाम से, और ये 4थी वीडियो या 5वीं वीडियो आज हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।